बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खैरियत से हों। आप जानते हैं कि पिछले 2 लेक्चर से हम ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं कि जिनमें हम सर्कल की इक्वेशन लिखना सीख रहे हैं। ये लेक्चर भी कुछ इसी किस्म का है। इसमें भी हम ऐसे प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे कि जिनमें हम सर्कल की इक्वेशन लिखना सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 4 पार्ट बी। स्टूडेंट्स, एक बात मैं बताना भूल गया आपको लास्ट लेक्चर में। वो बात यह है कि मैंने लास्ट लेक्चर के एंड पर प्रॉब्लम नंबर 4 का पार्ट सी सॉल्व किया। स्टूडेंट्स, बिल्कुल सिमिलर है एग्जांपल 5 एक्सरसाइज 6.1 से पहले। आप वो भी खुद सॉल्व कीजिएगा। जिस पैटर्न पर मैंने आपको पार्ट सी सॉल्व करवाया, एग्जैक्टली सेम पैटर्न पर आप वो एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। जो एग्जांपल का सॉल्यूशन किताब में गिवन है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आप उसको फॉलो ना कीजिएगा, बल्कि जिस तरह मैंने आपको सॉल्यूशन करवाया आप उसे फॉलो कीजिएगा। स्टूडेंट्स, इस पार्ट की तरफ आते हैं। यहां पर हमें एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन मालूम करनी है जो इस पॉइंट से गुजर रहा है। उस सर्कल का रेडियस है 2 और उस सर्कल का सेंटर इस लाइन पर है। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि सर्कल की इक्वेशन लिखने के लिए हमारे पास दो फार्मूलाज हैं। एक है जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल और दूसरा है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल आप जानते हैं x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। h और k सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं और r रेडियस है। यहां पर r की वैल्यू हमें 2 गिवन है। इसका मतलब यह हुआ कि हमें h और k सिर्फ दो वैल्यूज मालूम करने की जरूरत है। अगर हमने दो वैल्यूज मालूम कर ली तो हम सर्कल की इक्वेशन मालूम कर लेंगे। स्टूडेंट्स, दूसरी तरफ हमारा ऑप्शन होता है जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल आप जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको अगर हमने यूज करना है तो हमें तीन वैल्यूज मालूम करनी होंगी, g, f और c। स्टैंडर्ड फॉर्म की सूरत में आपको सिर्फ दो वैल्यूज मालूम करनी है और जनरल फॉर्म की सूरत में आपको तीन वैल्यूज मालूम करनी है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर स्टैंडर्ड फॉर्म जो अप्रोच है वो ज्यादा बेहतर है। आपको सिर्फ दो वैल्यूज मालूम करनी होंगी। स्टूडेंट्स, दो वैल्यूज मालूम करने के लिए हमें सिर्फ दो इक्वेशंस की जरूरत है। अब हम देखते हैं कि दो इक्वेशंस हमें किस तरह मिलेगी। मैं पहले यहां पर लिख लेता हूं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, ताकि हम अपना थिंकिंग प्रोसेस डिस्कस कर सकें। x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, ये सर्कल का एक पॉइंट है। मैं फर्ज करता हूं कि ये पॉइंट यहां पर है। मैं फर्ज कर रहा हूं। अब चूंकि ये सर्कल का पॉइंट है, हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को सर्कल की इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। ये हमने डिस्कस किया हुआ है जनरली स्पीकिंग कि जब हमें किसी कर्व का एक पॉइंट गिवन हो तो हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को उस कर्व की इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। ये जो पॉइंट है चूंकि सर्कल का पॉइंट है, सो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को सर्कल की इक्वेशन में पुट किया जा सकता है। x की वैल्यू होगी -3 और y की वैल्यू होगी 1। अब r की वैल्यू हमें 2 गिवन है। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी जिसके अंदर h और k दो अननोन्स होंगे। अब हमें एक और इक्वेशन चाहिए। दूसरी हमें जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो बताया गया है कि जो सर्कल का सेंटर है वो इस लाइन पर है। मैं ऐसे ही फर्ज कर रहा हूं कि ये है वो लाइन, ये हमारा सेंटर और मैं ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। इस लाइन की इक्वेशन 2x माइनस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम डिस्कस कर रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। स्टैंडर्ड फॉर्म की सूरत में सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? शाबाश, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, अगर हम C फॉर सेंटर कहें तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं h, k। अब चूंकि सेंटर जो है वो इस लाइन पर मौजूद है, इसका मतलब है कि हम लाइन की इक्वेशन में सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पुट कर सकते हैं। मैं x की जगह पर h और y की जगह पर k पुट कर सकता हूं। ये हमारे पास आ जाएगी दूसरी इक्वेशन। अब ये दो इक्वेशंस होंगी, दोनों के अंदर h और k दो अननोन्स होंगे। हम इन दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, हमारे पास ये दोनों वैल्यूज आ चुकी होंगी। स्टूडेंट्स, h, k और r की वैल्यूज जब हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट करेंगे तो हमारे पास सर्कल की इक्वेशन मुकम्मल हो जाएगी। स्टूडेंट्स, ये है हमारा प्लान कि जिसको फॉलो करते हुए हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आइए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। Since standard form of
equation of circle is x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square। इसको नाम दे दें 1 का। चूंकि जब हमें h और k की वैल्यूज मिल जाएंगी हम इसका रेफरेंस देंगे, हम वहां h और k की वैल्यूज और उसके बाद r की वैल्यू जो कि ऑलरेडी गिवन है हम पुट करेंगे, हमारे पास सर्कल की इक्वेशन बन जाएगी। अब हम लिखते हैं एज a that is -3, 1 lies on the circle, so it must satisfy its equation। x की जगह पर -3 और y की जगह पर मैं पुट कर रहा हूं 1। -3 minus h square plus 1 minus k square is equal to r square, as r is equal to 2। r रेडियस हमें 2 गिवन है, वो भी हम इस पे पुट कर देते हैं। -3 minus h whole square plus 1 minus k whole square is equal to 2 square। अब इसे कर लेते हैं सिंप्लीफाई। -3 minus h का होल स्क्वायर ओपन करते हैं, यह आ जाएगा 9 plus h स्क्वायर प्लस 6h प्लस 1 प्लस k स्क्वायर माइनस 2k इज इक्वल टू 4। इसको मैं लिख देता हूं -4 इज इक्वल टू 0, यानी मैंने इसे लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर दिया। अब h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर उसके बाद प्लस 6h माइनस 2k, अब 9 प्लस 1 10, 10 माइनस 4 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको नाम दे दें 2 का। इससे ज्यादा सिंप्लीफिकेशन यहां पर पॉसिबल नहीं है। अब हम दूसरी बात यूज करते हैं कि चूंकि सर्कल का सेंटर इस लाइन पर है, सो सर्कल के सेंटर को इस लाइन की इक्वेशन को लाजमी सेटिस्फाई करना है। हम लिखेंगे एज सेंटर एज के lies on the line। अब स्टूडेंट्स लाइन की इक्वेशन थी 2x minus 3y plus 3 is equal to 0, so it must satisfy this equation। इसका मतलब है कि हम लाइन की इक्वेशन में x की जगह पर h और y की जगह पर k पुट कर सकते हैं, और हम पुट करने जा रहे हैं 2h -3k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स ये एक और इक्वेशन आ गई जिसके अंदर h और k दो अननोन्स हैं। ये इक्वेशन सिंपल है, यहां से हम h या k की वैल्यू निकाल कर इक्वेशन 2 में पुट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स यहां से h की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। h की वैल्यू होगी, हम इन दोनों टर्म्स को अगर राइट साइड पर शिफ्ट करें तो 3k माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको नाम दे दें 3 का, क्योंकि जब आपको k की वैल्यू मिलेगी तो वो k की वैल्यू यहां पुट करने से आपको h की वैल्यू मिल जाएगी। ये वैल्यू हम पुट करते हैं इक्वेशन 2 में। पुटिंग इन इक्वेशन 2, ये h की वैल्यू मैं इक्वेशन 2 में पुट करने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स इक्वेशन 2 थी h स्क्वायर, अब यहां पर आ जाएगा 3k माइनस 3 बाय 2 होल स्क्वायर। h स्क्वायर था, उसके बाद प्लस k स्क्वायर प्लस 6h, अब फिर h की वैल्यू 3k माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स थी हमारी इक्वेशन 2, इसके अंदर मैंने h की वैल्यू पुट कर दी। अब यहां पर हमें सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म करना है। सिंप्लीफिकेशन स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये कैंसिलेशन हो रही है, 2 3 are 6। इसके अलावा यहां पर हमें स्क्वायर ओपन करना है। स्क्वायर ओपन करते हैं न्यूमरेटर के अंदर 3k माइनस 3 का स्क्वायर। अब 3k माइनस 3 का स्क्वायर स्टूडेंट्स होगा 9k स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2 3 are 6, 6 3 are 18, 18k डिवाइडेड बाय
2 का स्क्वायर 4 प्लस k स्क्वायर प्लस, अब ये 3 मल्टीप्लाई होगा, 3 3 जार 9k माइनस 9 माइनस 2k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास है 4। अब इस 4 से अगर हम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें तो ये फ्रैक्शन से हमारी जान छूट जाएगी। मल्टीप्लाई बाय 4, पूरी इक्वेशन को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, हमें मिलेगा यहां पर 9k स्क्वायर प्लस 9 माइनस 18k प्लस 4k स्क्वायर। हमारे पास यहां पर 4 कैंसिल हो गया, अब 4 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा बाकी तमाम टर्म्स के साथ। 4k स्क्वायर प्लस 36k माइनस 36 माइनस 8k प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। 9k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर इट विल बी 13k स्क्वायर। इन दोनों टर्म्स को टिक कर दें ताकि हमें हिसाब रहे कि हमने ये टर्म्स प्रोसेस कर ली हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स k वाली टर्म्स देखते हैं। 36k माइनस 18k विल बी 18k, 18k माइनस 8k विल बी प्लस 10k प्लस 10k। ये 3 टर्म्स भी टिक कर देते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है 9 माइनस 36 और 24। 24 प्लस 9 विल बी प्लस 33, प्लस 33 माइनस 36 विल बी माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स हमारे पास k में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी। स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप जानते हैं कि हमारे पास 3 रास्ते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फार्मूला और मिडिल टर्म ब्रेक करके फैक्टराइज करना। आपका जो मोस्ट फेवरेट मेथड है वो मिडिल टर्म ब्रेक करके फैक्टराइज करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर आई नो कि आप सबको बहुत बुरा लगता है, अगर आपको मिडिल टर्म ब्रेक समझ नहीं आती तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला की तरफ जा सकते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि क्या मिडिल टर्म ब्रेक हो जाएगी। स्टूडेंट्स इन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है -39। अब हमें दो नंबर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट -39 हो और सम या डिफरेंस +10 हो। बहुत ही आसान, हमें 13 और 3 ही चूज करना है। हम यहां लिखेंगे 13k स्क्वायर प्लस 13k माइनस 3k। 13k माइनस 3k विल बी 10k और 13 और -3 का जो प्रोडक्ट है वो -13 बन रहा है, -39 सॉरी बन रहा है। -3 इज इक्वल टू 0। अब यहां से 13k कॉमन, ये आ गया k प्लस 1, -3 कॉमन, k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स यहां से दो हमारे पास फैक्टर्स आ गए कुछ इस तरह से। अब दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, दोनों में अननोन मौजूद है। इसका मतलब है कि हम दोनों को सेपरेटली इक्वल टू 0 लेंगे। यहां से k की वैल्यू आ गई 3/13 और यहां से k की वैल्यू आ गई -1। स्टूडेंट्स k की दो वैल्यूज ये शो कर रही हैं कि हमारे पास दो सर्कल्स बनने जा रहे हैं। अब k की दो वैल्यूज आई हैं तो इसका मतलब है h की भी दो वैल्यूज आएंगी, ये दो डिफरेंट सेंटर्स होंगे। अब स्टूडेंट्स ये k की वैल्यूज हम पुट करेंगे इस इक्वेशन 3 में 1 by 1। पुट k is equal to -1 in equation 3। इक्वेशन 3 में मैं ये k की वैल्यू पुट करने जा रहा हूं। h की वैल्यू हमारे पास आ गई, h is equal to 3 into -1 -3 divided by 2। इसको सॉल्व किया, ये -3 डिवाइडेड बाय 2, -3 इज -6 डिवाइडेड बाय 2 विल बी -3। h की वैल्यू आ गई -3। सो यहां पर मैं लिखूंगा हेंस सेंटर। अब स्टूडेंट्स चूंकि दो सेंटर आ रहे हैं तो मैं इस सेंटर को नाम देता हूं सेंटर C1। h की वैल्यू -3 और k की वैल्यू -1। ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक सेंटर आ गया, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। ये हमारे पास h और k की
बेसिकली एक पेयर आ चुका। अब दूसरे पेयर की तरफ चलते हैं। पुट k is equal to 3/13 in equation 3. h is equal to 3 into 3/13 minus 3 divided by 2. अब स्टूडेंट्स इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 3 3s are 9, 9/13 minus 3 divided by 2. अब 13 3s are 39, 9 minus 39 is minus 30. ये आ गया minus 30 और over 13 divided by 2. फर्दर minus 30, ये 13 नीचे आ जाएगा, 2 into 13. अब यहां पर कैंसलेशन होगी, 2 15s are 30. तो h की वैल्यू स्टूडेंट्स आ गई -15/13. अब यहां लिखेंगे सो या हेंस सेंटर C2, यानी एक और हमारा सर्कल यहां पर बन रहा है जिसका सेंटर होगा h की वैल्यू -15/13 और k की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है 3/13. अब स्टूडेंट्स हम सर्कल की दोनों इक्वेशंस लिखेंगे. पुटिंग h is equal to -3, k is equal to -1 and r is equal to 2 in इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 क्या थी? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल थी. उसमें जाकर वैल्यूज पुट करते हैं. हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा x माइनस h की वैल्यू होल स्क्वायर प्लस y माइनस k की वैल्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, दैट इज 2 का स्क्वायर. इसे फर्दर सिंप्लीफाई किया तो x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, दैट इज 4. ये स्टूडेंट्स हमारे पास सर्कल की एक इक्वेशन आ गई. इसी तरह से स्टूडेंट्स दूसरी वैल्यू की बात करते हैं. पुटिंग h is equal to -15/13 and k is equal to 3/13 and r is equal to 2 in equation 1. इक्वेशन 1 में हमने ये वैल्यू पुट करनी है x माइनस -15/13 स्क्वायर, सॉरी यहां स्क्वायर नहीं, यहां पर आएगा x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k की वैल्यू हमारे पास इस दफा पॉजिटिव है, सो एज इट इज लिख देंगे 3/13 होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, दैट इज 2 का स्क्वायर. इसको सिंप्लीफाई किया तो x प्लस 15/13 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3/13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4. ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई सर्कल की दूसरी इक्वेशन. स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को जरा विजुलाइज भी करते हैं एक्स वाई प्लेन में. ये स्टूडेंट्स हमारा एक्स वाई प्लेन. ये स्टूडेंट्स हमने C1 को लोकेट किया, हमारा सेंटर 1. हमारे चूंकि यहां पर दो सर्कल्स बन रहे हैं तो हमने एक सर्कल के सेंटर को सेंटर 1 कह दिया और दूसरे सर्कल के सेंटर को हम कहेंगे सेंटर 2. ये स्टूडेंट्स हमारा सेंटर 1. अब रेडियस है हमारा 2. ये स्टूडेंट्स बन गया हमारे पास एक सर्कल और दूसरा सेंटर ये हमने लोकेट किया और ये इस सेंटर के मुताबिक रेडियस 2, फिर वही ये हमारा बन गया दूसरा सर्कल. ये है स्टूडेंट्स इस सॉल्यूशन की विजुअलाइजेशन. हमें इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर आप इस तरह से विजुअलाइज कर लें तो आप ज्यादा अच्छे अंदाज में समझ सकते हैं. स्टूडेंट्स यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ. हम बढ़ते हैं एक और प्रॉब्लम की जानिब.
स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नंबर 4 का डी पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। मैं अब आपके लिए प्रॉब्लम नंबर 9 सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि इसके अंदर भी हमें सर्कल का रेडियस गिवन है। स्टेटमेंट है फाइंड इक्वेशंस ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 2 एंड टेंजेंट टू द लाइन दिस एट दिस पॉइंट। स्टूडेंट्स स्टेटमेंट से लग रहा है कि यहां पर भी दो सर्कल्स बनेंगे, दो इक्वेशंस आएंगी। हमें ऐसे सर्कल की इक्वेशन मालूम करनी है जिसका रेडियस 2 है और ये लाइन उस सर्कल के लिए टेंजेंट है एट दिस पॉइंट, यानी ये है हमारा पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। स्टूडेंट्स थिंकिंग प्रोसेस देखते हैं। मैं फर्ज करता हूं कि ये पॉइंट यहां पर है, ये हमारे पास पॉइंट दैट इज 1, -3। अब स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट है, चूंकि ये सर्कल का पॉइंट है, रेडियस हमारे पास पहले से मौजूद है, जिससे हमें पता चलता है कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल यूज करेंगे क्योंकि ये ज्यादा बेहतर अप्रोच होगी। हमें सिर्फ h और k दो वैल्यूज मालूम करनी है। हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को सर्कल की इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। इससे हमें मिल जाएगी एक इक्वेशन जिसके अंदर h और k दो अननोन्स होंगे। अब स्टूडेंट्स हमें कहा गया है कि इस पॉइंट से एक टेंजेंट लाइन पास कर रही है जिसकी इक्वेशन हमें गिवन है x - y - 4 = 0। मैं वो टेंजेंट यहां पर ड्रॉ करता हूं। ये स्टूडेंट्स टेंजेंट लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। अब स्टूडेंट्स इसकी इक्वेशन हमें गिवन है। अब सेंटर के कोऑर्डिनेट्स स्टैंडर्ड फॉर्म की सूरत में आप जानते हैं कि होते हैं h के। इनफैक्ट हमें एक और इक्वेशन चाहिए कि जिसके अंदर दो अननोन्स हों h और k। अब स्टूडेंट्स हमारे पास यहां पर हैं दो रास्ते। एक रास्ता तो यह है कि हम इस पॉइंट से इस लाइन तक डिस्टेंस मालूम करें। अब ये डिस्टेंस आप जानते हैं, इस पॉइंट से लाइन तक जो डिस्टेंस बनता है वो इनफैक्ट रेडियस के इक्वल होगा जो कि हमें गिवन है। अब डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड टेंजेंट हमें गिवन है। हम जब ये डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे तो उसके अंदर h और k दो अननोन्स आ जाएंगे। ये हमारी बन जाएगी दूसरी इक्वेशन। एक रास्ता तो ये है। दूसरा रास्ता स्टूडेंट्स ये है कि हम जानते हैं कि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पर जो रेडियस ड्रॉ किया जाता है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पर जो रेडियस ड्रॉ किया जाता है वो हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। अब टेंजेंट की स्लोप हम यहां से मालूम कर सकते हैं। इस रेडियस की स्लोप हम बना सकते हैं। हमारे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट्स h और k और इस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के कोऑर्डिनेट्स मौजूद, हम रेडियस की स्लोप बना सकते हैं। रेडियस की स्लोप और टेंजेंट की स्लोप का प्रोडक्ट, चूंकि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इन दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। यहां से स्टूडेंट्स हमें दूसरी इक्वेशन मिल सकती है। यानी हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, एक डिस्टेंस फार्मूला की सूरत में फ्रॉम सेंटर टू टेंजेंट लाइन, और दूसरा अगर हम इनका परपेंडिकुलर होने का रिलेशन यूज करें तो ये हमारे पास है दो ऑप्शंस। स्टूडेंट्स ये जो दूसरा ऑप्शन है परपेंडिकुलर होने का रिलेशन यूज करना, ये ज्यादा सिंपल है। सो मैं इसी के मुताबिक इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहा हूं। हम इसका सॉल्यूशन अब देखते हैं। हम यहां लिखेंगे सिंस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। इसको नाम दे दिया 1 का। हम यहां लिखेंगे एज a 1, -3 lies on the circle, so it must satisfy its equation। x की जगह पर 1 और y की जगह पर हम -3 पुट कर रहे हैं। x की जगह 1 पुट किया, y की जगह पर -3 पुट किया, इज इक्वल टू r स्क्वायर। अब r की वैल्यू भी हमें गिवन है, दैट इज 2। r इज इक्वल टू 2, पुट r is equal to 2। 1 - h -3 - k होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। अब ये स्क्वायर्स ओपन करके हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 - h का स्क्वायर ये हमारे पास आ जाएगा
1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h प्लस 9 प्लस के स्क्वायर प्लस 6k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको हमने लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर दिया। रीअरेंज करते हैं तमाम टर्म्स को। एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2h प्लस 6k, इसके बाद स्टूडेंट्स 9 प्लस 1 10, 10 माइनस 4 इज 6 इज इक्वल टू 0। इसको नाम दे दिया 2 का। अब स्टूडेंट्स हम यूज करेंगे कि रेडियस और टेंजेंट का जो आपस में ताल्लुक है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पर, कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इस रिलेशन को यूज करके दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। हम यहां लिखेंगे एज रेडियस एट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी is always perpendicular to the tangent। ये हमने फैक्ट बताया। अब इस फैक्ट को हम यूज किस तरह से करेंगे? स्लोप ऑफ टेंजेंट, अब स्टूडेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की हमें इक्वेशन गिवन है और इक्वेशन है जनरल फॉर्म में। अगर हमने इक्वेशन से स्लोप मालूम करनी हो, किसी लाइन की इक्वेशन से स्लोप मालूम करनी हो, तो लाइन की इक्वेशन को जनरल फॉर्म में होना चाहिए। हमारा कंसेप्ट है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। अब कोएफिशिएंट ऑफ x था वहां पर 1 और कोएफिशिएंट ऑफ y था -1। माइनस माइनस कैंसिल, ये हमारे पास स्लोप आ गई 1। अब ये आ गई स्लोप ऑफ टेंजेंट। हम स्लोप ऑफ रेडियस मालूम करेंगे। एज सी हमारे पास सेंटर जो है, ये हमारे पास एच और के इसके कोऑर्डिनेट्स, एंड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है हमारे पास ए और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, -3। इन दो पॉइंट्स को यूज करते हुए स्लोप ऑफ रेडियस हम लिखने जा रहे हैं। k -3, आप जानते हैं कि जब हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन हो तो न्यूमरेटर के अंदर डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स और डिनोमिनेटर के अंदर डिफरेंस ऑफ एब्सिसास, ऑर्डर हमें सेम रखना होता है। ऑर्डर सेम रखने से मुराद कि यहां पर मैं y कोऑर्डिनेट पहले ले रहा हूं पॉइंट C का यानी सेंटर का, तो डिनोमिनेटर में मैं इसी का x कोऑर्डिनेट पहले लूंगा। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया हमारे पास k + 3 ओवर h - 1। अब स्टूडेंट्स ये स्लोप ऑफ रेडियस और ये आ गई हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट। हम यहां लिखेंगे वी कैन राइट इन दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल, k + 3 ओवर h - 1 मल्टीप्लाइड 1, चूंकि टेंजेंट की स्लोप 1 है, इज इक्वल टू -1। अब इस 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 मल्टीप्लाई हो गया, h - 1 स्टूडेंट्स दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो गया, k + 3 इज इक्वल टू -1 से जब मल्टीप्लाई हुआ तो -h + 1, -1 h - 1 से मल्टीप्लाई हो गया। यहां से स्टूडेंट्स k की वैल्यू हमें मिल रही है -h, 3 दूसरी तरफ जाकर सब्ट्रैक्ट हुआ तो 1 - 3 विल बी -2। ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक और इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को नाम दे दें 3 का। एच की जब वैल्यू हमें मिलेगी, हम वो वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो हमें के की वैल्यू मिल जाएगी। अब स्टूडेंट्स ये के की वैल्यू हम पुट करते हैं इक्वेशन 2 के अंदर। पुटिंग इन इक्वेशन 2, h² प्लस के स्क्वायर था, इसके बाद के की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं -h - 2 स्क्वायर -2h प्लस 6k, के की वैल्यू -h - 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को सॉल्व करने से हमें h की वैल्यू मिलेगी h²
प्लस एच स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4h माइनस 2h माइनस 6h माइनस 12 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज 2h स्क्वायर, 4h minus 2h is 2h, 2h minus 6h is minus 4h. 4 plus 6, 10, 10 minus 12 is minus 2 is equal to 0. यहां पर आप देख सकते हैं कि 2 कॉमन लिया जा सकता है, हम 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं। h स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी, h में क्वाड्रेटिक। हमारे पास 3 रास्ते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फार्मूला और मिडिल टर्म ब्रेक। अब स्टूडेंट्स यहां पर मिडिल टर्म ब्रेक आपको शाम तक समझ नहीं आने वाली, आप जा सकते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला की तरफ। क्वाड्रेटिक फार्मूला से बासानी आपको h की 2 वैल्यूज मिल जाएंगी, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक भी यहां पर बता रहा हूं। वो ट्रिक ये है कि आप इस -1 को दूसरी तरफ शिफ्ट करें। अब स्टूडेंट्स h स्क्वायर माइनस 2h हमें यहां पर स्क्वायर कंप्लीट करना है। अब h स्क्वायर माइनस 2h हमारे पास मौजूद है, हम अगर +1 यहां पर ऐड कर दें और राइट साइड पर भी ऐड कर दें तो h स्क्वायर माइनस 2h प्लस 1, ये किसका स्क्वायर एक्सपैंड हुआ है? ये मैंने इनफैक्ट स्क्वायर कंप्लीट कर दिया है बड़े डायरेक्ट अंदाज से। h स्क्वायर माइनस 2h प्लस 1 किसका स्क्वायर है? द आंसर इज h माइनस 1 का होल स्क्वायर, h माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहां पर आ गया 1 प्लस 1 2। अब स्टूडेंट्स हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए मैं स्क्वायर रूट अप्लाई करूंगा, राइट साइड पर आ जाएगा प्लस माइनस, h माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब ये 1 दूसरी तरफ जाकर ऐड हुआ, h की हमारे पास 2 वैल्यूज आ जाएंगी, h इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड h इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये स्टूडेंट्स हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई हैं h की। अब स्टूडेंट्स इन दोनों वैल्यूज की बुनियाद पर हमारे पास 2 वैल्यूज आ जाएंगी k की। हम इक्वेशन 3 में, ये हमारे पास थी इक्वेशन 3, इसके अंदर ये 1 बाय 1 वैल्यूज पुट करते हैं। पुट h इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इन इक्वेशन 3, k इज इक्वल टू माइनस, h की वैल्यू हमारे पास 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 2। अब इसे स्टूडेंट सिंप्लीफाई करेंगे, -1 माइनस 2 विल बी -3। हम लिखेंगे k इज इक्वल टू -3, इस माइनस की वजह से ये साइन भी चेंज होगा, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये स्टूडेंट्स हमारी k की वैल्यू आ गई। हम लिखेंगे सो सेंटर C1। अब चूंकि यहां पर 2 सेंटर्स आ रहे हैं, सो एक सेंटर को मैंने नाम दे दिया C1 का। C1 हमारे पास स्टूडेंट्स बन जाएगा, h की वैल्यू है 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 और k की वैल्यू -3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब स्टूडेंट्स h की दूसरी वैल्यू पुट करते हैं। पुट h इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में h की दूसरी वैल्यू पुट करते हैं, k इज इक्वल टू माइनस, h की वैल्यू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 2। इसे स्टूडेंट सिंप्लीफाई किया तो k की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगी -1 माइनस 2 अगेन -3, माइनस माइनस अब हो जाएगा प्लस, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। सो सेंटर C2, h की वैल्यू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 और k की वैल्यू -3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब स्टूडेंट्स इन दोनों सेंटर्स के मुताबिक रेडियस 2 ही है, हम इक्वेशंस लिखेंगे। हेंस इक्वेशन ऑफ सर्कल with radius 2 and center C1। रेडियस 2 एंड सेंटर C1 के मुताबिक हम सर्कल की इक्वेशन लिखने जा रहे हैं।
x माइनस एच होल स्क्वायर। अब माइनस की वजह से साइन चेंज होंगे, हम C1 के कोऑर्डिनेट्स यूज कर रहे हैं 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस, अब माइनस की वजह से साइन चेंज होंगे, प्लस 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, दैट इज 2 का स्क्वायर हम यहां पर डायरेक्ट लिख देते हैं 4। ये स्टूडेंट्स हमारे पास सर्कल की एक इक्वेशन आ गई, यानी एक सर्कल की इक्वेशन आ गई। इनफैक्ट दो डिफरेंट सर्कल्स बन रहे हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल with radius 2 and center C2, x माइनस, अब माइनस की वजह से ये साइन चेंज होंगे, 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस, माइनस की वजह से ये बन गया प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, दैट इज 4। ये स्टूडेंट्स हमारे पास दोनों सर्कल्स की इक्वेशंस आ चुकी हैं। स्टूडेंट्स आप इन इक्वेशंस को स्क्वायर्स ओपन करके जनरल फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। दोनों अंदाज दुरुस्त हैं, आप इस तरह से शो करें या जनरल फॉर्म में शो करें। स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 4 का डी पार्ट और उसके साथ एक एग्जाम्पल। यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।